एक तरफ बंगाल में बीजेपी ने 15 साल की ममता सरकार को उखाड़ फेंका और दूसरी तरफ बांग्लादेश से एक ऐसी बात आई जो पूरे देश में आग लगा रही है। एक बांग्लादेशी लीडर ने कहा, डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट दिल्ली, 17 करोड़ मुस्लिम्स आर विद यू। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक वार्निंग थी इंडिया के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और बंगाल के फ्यूचर के लिए। आज हम पूरी कहानी को तोड़ के देखेंगे फैक्ट्स और एंगल्स के साथ। 4 मई 2026 वेस्ट बंगाल में रिजल्ट्स आए। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में क्लियर मेजोरिटी हासिल की। ममता बनर्जी अपनी ही भवनीपुर सीट शुवेंदु अधिकारी से हार गई 15,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से। फाइनली टैली में बीजेपी ने 200 प्लस सीट जीती, 294 सीट्स में से। टीएमसी 70-80 के आसपास ही सिमट कर रह गई। ये सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं था, ये 15 साल की टीएमसी रूल का अंत था। बीजेपी का कैंपेन पीएम मोदी और अमित शाह लीड कर रहे थे और ममता पर बार बार आरोप थे इन्फिल्ट्रेशन और करप्शन के इल्जाम के। यहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान की तकलीफ शुरू हुई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर अजीजुल बरी हेलेल ने कहा कि वो शॉक्ड हैं कि टीएमसी इतने बड़े मार्जिन से हारी। लेकिन ये सिर्फ शौक नहीं था, डर भी था। बीजेपी की जीत के एक दिन बाद ही बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर वेस्ट बंगाल में पुश-इन इंसिडेंट बढ़ते हैं, यानी अगर बॉर्डर पर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम को बांग्लादेश वापस पुश किया गया, तो बांग्लादेश अप्रोप्रिएट मेजर्स लेगा। ये एक डिप्लोमेटिक धमकी थी सीधा। एनसीपी स्पोक्सपर्सन आसिफ मोहम्मद ने कहा कि बीजेपी के बंगाल में आने के बाद बांग्लादेश के बारे में ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स आ रहे हैं। उन्होंने नया बंगाल सरकार से अपील की कि वो बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स पर कमेंट ना करे। पाकिस्तान मीडिया में हैरान था। इंटरनेशनल और पाकिस्तानी मीडिया में बीजेपी की बंगाल जीत को एक टेक्टोनिक पॉलिटिकल शिफ्ट की तरह कवर किया। सवाल ये है कि इन दोनों देशों को इतनी तकलीफ हो क्यों रही है? अगर ये सिर्फ एक इंडियन स्टेट इलेक्शन था तो बांग्लादेश और पाकिस्तान इतने एंशियस हैं क्यों? अब सबसे एक्सप्लोसिव पार्ट पर आते हैं। बांग्लादेश का एक फिगर मोहम्मद नूरुल हुडा, जिनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ममता बनर्जी से कहा कि वो दिल्ली के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करें और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 17 करोड़ मुस्लिम्स आर विद यू। ये बयान सीधा प्रोवोकेशन था, सेपरेटिस्ट सेंटीमेंट और रिलीजियस पोलराइजेशन को हवा देने की कोशिश। बीजेपी स्पोक्सपर्सन ने तुरंत इस पर रिएक्ट किया। उनका कहना था कि बंगाल वोटर्स ने अपीसमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ वोट दिया है और बाहर के फोर्सेस अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश का इंडिविजुअल इंडिया के एक स्टेट को वोट डिक्लेयर करने की सलाह कैसे दे रहा है। ये कोई रैंडम बात नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। अब फैक्ट्स देखते हैं जो मैप पर दिखते हैं। वेस्ट बंगाल के 4 डिस्ट्रिक्ट्स बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पर हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर। यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है। यहाँ टीएमसी का ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड था। 2026 में बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में 9 सीट जीती। 2021 में ये सिर्फ 2 थी। ये हिंदू वोट कंसोलिडेशन और मुस्लिम वोट स्प्लिट रिजल्ट था। बीजेपी ने पूरे कैंपेन में एक चीज सेंट्रल रखी। शुवेंदु अधिकारी ने बार बार कहा कि बंगाल के वोटर लिस्ट में नियरली 1 करोड़ फेक एंट्रीज हैं। गिन गया बांग्लादेशी मुस्लिम वोटर्स, डुप्लीकेट्स और डिसीज पर्सन्स। वोटर लिस्ट रिवीजन SIR चल इंटेंसिव रिवीजन एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बना। बीजेपी का कहना था कि इलीगल माइग्रेंट्स को हटाने की कोशिश थी। टीएमसी का कहना था कि जेन्युइन वोटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अधिकारी ने यहाँ तक कहा कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो वेस्ट बंगाल ग्रेटर बांग्लादेश बन सकता है डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से। दोनों साइड्स को ऑनेस्टली देखते हैं। बीजेपी पर्सपेक्टिव इलीगल इन्फिल्ट्रेशन एक रियल प्रॉब्लम है। वोटर लिस्ट में बोगस एंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। NRC और बॉर्डर फेंसिंग एक सोवरन राइट है। यहाँ पर बांग्लादेश को डर है कि ये बीजेपी कम्युनल एंटी मुस्लिम नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करेगी बंगाल में और NRC जैसी पॉलिसी जेन्युइन इंडियन मुस्लिम्स को भी अफेक्ट कर सकती है। इस समय पर बांग्लादेश की इकोनॉमी जैसी स्ट्रगल कर रही है, के साथ ऐसे टेंशन बहुत महंगे पड़ सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहाँ एक तरफ सॉवरेनिटी है, दूसरी तरफ देश के करीब 17 करोड़ मुस्लिमों का नाम लेकर एक बहुत खतरनाक ऐलान किया गया है के लिए और उन फोर्सेस के लिए जो बॉर्डर्स पर अपनी पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। 17 करोड़ मुस्लिम्स की धमकी हो या बांग्लादेश की वार्निंग, एक बात बिल्कुल क्लियर है, बंगाल की जीत की गूंज सिर्फ कोलकाता तक नहीं, ढाका और इस्लामाबाद तक पहुंची है। अगर ये एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो डी सोवरन लेंस को सब्सक्राइब करें। ऐसी ग्राउंड लेवल जियोपॉलिटिकल कवरेज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।